সমস্ত বন্ধুরা এসএলজি বং রিয়াক্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আবার একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির। পাকিস্তানের সাধারণ জনতার কিরকম রিয়াকশন, ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে মোদি সেন্ট এ বিগ মেসেজ টু পিএকে, ইমরান খান ভাইরাল দিস ক্লিপ, পাবলিক রিপ্লাই টু পিএম মোদি। বন্ধুরা পাকিস্তানি নিমরা রিয়াকশন ভিডিও, চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? हमारे हालात इस चीज हमारी पार्टी के, लेकिन इन जैसों के लिए हम फिर भी एक ही हैं। बस हम कैसे? इतना कहेंगे, कुछ भी है कैसे एक हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएं इस तरफ। हो जाएंगे, नहीं भी है तो हो जाएंगे, किसी भी लिहाज से देख लें। हम कहते हैं कि अमेरिका हमारे मुल्क में दखल अंदाजी दे रहा है, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में डिफरेंट ममालिक का अमल दखल है। फिर जब भारत की बात आती है हम हमेशा ही कहते हैं कि हम एकजुट हो जाएंगे। जो ममालिक हमारे मुल्क में दखल अंदाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एकजुट क्यों नहीं हो रहे? ये ना एक बहुत पुराना, हमारा जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से ये हमारा हिसाब है कि जब इंडिया पे बात आती है ना तो सब एक हो जाते हैं, जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, टूटे फूटे हैं, जो भी हमारी मैशत चल रही है, इस पे आती है ना जब बात तो सब एक हो जाते हैं। बाकी रही दूसरों की बात, वो तो अजीब अजीब सी खिचड़ियाँ पकी हुई हैं, कहीं समझ आती हैं कहीं समझ नहीं आती, जो मर्जी कह लें। लेकिन जब इंडिया पे बात आती है ना, हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, महंगाई को, जो मर्जी है। इंडिया में बात आती है तो जज्बात उभर के बाहर क्यों आते हैं? बस हमने जिस हालात में उनसे पाकिस्तान लिया था ना, और जैसे वक्तन फवक्तन अगर है उनके पास बटन तो ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी जितनी अल्लाह ने रखनी है वो रख लेगा। चाहे वो रोटी से तंग आके जाएगा कोई, या अल्लाह माफ़ी बटन से न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, ये तो हम हर मुल्क को बताते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है। आप उस पे आके ना इमोशनल हो जाती है पूरी पाकिस्तानी कौम, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों है? हालांकि देखें एशियाई मुल्क वो भी है, हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन है। आज जिसको हम अपना दुश्मन बोलते हैं वो दुनिया में कहाँ पर है और हम कहाँ पर है? हाँ, ये बात तो है, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। बेचारे हम रो रहे हैं, हम तो आटा दावल चाल बस इसी के पीछे हम लगे हुए हैं, और हमें लगा दिया है हमारे हुक्मरानों ने, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बस आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर जो वो कह रहे हैं ना कि दिवाली पे चलाएंगे, तो यकीन वो दिवाली पे ही काम आएगा उनका जो बटन है ना। कैसे? बस पाकिस्तान पे नहीं, वो कभी कर्ज नहीं कर सकते कभी भी। कैसे? रीजन भी बताएं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमारा तो ये बिलीव ही है ना। सर बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी एक मुसलमान हूँ, हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, हम अपने ईमान पर मजबूत हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर इस्लाम कहता है तरक्की करो, हम वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मौजे होंगे। भाई अल्लाह ताला ने कहा है हाथ पाँव हिलाओ, वेले बैठोगे तो कोई मौजे नहीं होने वाले। हम वो कौम है, हम वेले बैठ के खाने वाली कौम है, ये सीधी बात है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप बात तो आपने सही की है। लेकिन इस बारे में क्या कहा, दोनों एटमी पावर हैं, पाकिस्तान भी है एटमी पावर और वो भी एटमी पावर है। ये कोई खिलौना तो है नहीं कि जिसको इस तरह से डिस्कस किया जा रहा है। खैर इसको तो इस तरह से नहीं मामला तो हो सकते, लेकिन है ये है कि तरक्की के हवाले से जो है इंडिया काफ़ी तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रहा है। हमारे देश के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से वो इस तरह बहुत तेज़ी से जो है तरक्की, उसकी मेडिकल फील्ड में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है उसकी। इवन के वहाँ पे मैं अभी कल ही सुन रहा था कि उनकी जो लग्जरी कार है वो इतनी उसकी प्राइस है कि वो यहाँ पे आल्टो के मुकाबले में जो है वो जितनी यहाँ पे आल्टो की प्राइस है वहाँ पे वो एक बड़ी कार जो है वो जैसे CH है उस तरह जो है वो लॉन्च किया उन्होंने। तो वो इस हवाले से काफ़ी जो है ना, वो एप्पल ने अपना जो है वो वहाँ पे लॉन्च किया, स्टोर वहाँ पे लॉन्च किया। तो ये एक स्टोर वहाँ पर लॉन्च किया, इधर हमने ऑडी का शोरूम जला दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम को समझ नहीं आ रही कुछ हो क्या रहा है। कुछ अवाम जो है वो इस तरह का रिएक्ट कर रही है, वो उनको गुस्सा भरा हुआ है हुकूमत के खिलाफ जो है वो, या किसी और। वो एक जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी बंदे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोड के ऊपर जो है वो हल्की सी बाइक टच हो या इस तरह, तो वो क्रूर जो है उनके अंदर नज़र आता है। तो वो एक गुस्सा, एक शिद्दत जो है वो जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपना गुस्सा, अपना जो है वो एंकर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, और यही इसका मुजाहरा हुआ है। अभी आपने देखा एंकर्स निकालने की कोशिश करते हैं। एंकर्स नहीं है, एंकर कह रहे हैं। अच्छा सर,
75 सालों से लेकर अब तक हम हमेशा दुनिया को ये बताते आए हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। स्पेशली जब भी कोई बात आती है भारत के साथ, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम अपना जो न्यूक्लियर पावर है वो चला देंगे आप पर। मगर अगर इस वक्त देखा जाए तो भारत भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन मईशत में भी इस वक्त 5वें नंबर पर है और 3रे नंबर पर आने वाले हैं। पाकिस्तान बजाते खुद डिक्लेयर करता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, जितने भी ममालिक हैं उन सब में से हम सुपीरियर है, फिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पाया और भारत कैसे तरक्की कर गया? देखें, तरक्की करने की वजह ये होती है, अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है भी तो उसको चलाने के लिए आप खुद मुख्तार नहीं है, आप डिपेंड कर रहे हैं किसी और पे। आप अपने फैसले जब कोई और करता है, आप अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, तो इसी तरह मुल्क के हालात होते हैं। वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं, इस हवाले से इसी तरह उनकी जो है वो बातों में वो शिद्दत नज़र आती है। और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अपने फैसले जो है वो खुद ले रहा है, कहीं ना कहीं से जो है वो कुछ ना कुछ अहकामात आए होते हैं जो इन्होंने फॉलो करने होते हैं, बस उस हवाले से जो है वो। जी देखें, पहली बात तो ये कि फ़ौज जैसी भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायम दायम मुहाफिज हैं हमारे। और जिस तरह की हमारी फ़ौज है वो दुनिया के मेरे ख्याल से पहले के दूसरे नंबर पे आती है। उसके अलावा अगर बात की जाए एटमी पावर, तो आप साइड पर रखते हैं, उसका तो कोई आप जिक्र भी ना करें। यहाँ पे मुसलमानों में इतना जज्बा है कि अगर इंशाल्लाह जो है वो जंग लग गई, तो 1900 वो जंग आपने देखी जिसमें खुद बम बांध के जो है वो टैंकों के नीचे लेट गए थे। तो इतना जज्बा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पे फौज के अलावा हर बंदा मुजाहिद है। तो जंग लगने के हवाले से, एटमी पावर के हवाले से, एटमी पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये तो मतलब चल ही नहीं ना सकता, इस तरह तो मामला हो नहीं सकते। सर आपको क्या देना या इस तरह करना कि भाई हम एटमी पावर चला देंगे, हमारे पास ये है या इस तरह, ये इसका कोई मतलब नहीं है। एक बात आप बताएगा, हमने बोला है कि जंगों के लिए हमें जज्बा बहुत है, क्या सिर्फ लड़ने के लिए हमें जज्बा रह गया? इकोनॉमी कहाँ पर हमारी पहुँच गई है, वो जज्बा क्यों नहीं है हमें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या एक्सट्रीमिस्ट हैं हम? इकोनॉमी स्टेबल करना हमारे बस में नहीं है, वो हुकूमत के बस में है। मैं आपको अवाम के जज्बे की बात बता रहा हूँ कि अवाम जो मुसलमान होने की हैसियत से जो जहाद हमारे पर फर्ज है, वो मौका आने पे हम कर सकते हैं। तो हर एक बंदा जो है मुजाहिद कर सकता है। ये अवाम, अभी आपने इमरान खान जब अरेस्ट हुआ तब आपने बाहर निकली हुई देखी, रोड्स पर जितने भी दंगे हुए, जो भी कोर कमांडर का हाउस जलाया गया, जितने भी दंगे हुए वो सब आपने देखा। अपने कंफर्ट जोन के लिए अवाम बाहर निकल आती है। जब महंगाई होती है तब ऐसा प्रोटेस्ट क्यों नहीं देखने को मिलता, बताएं मुझे। तब जज्बा कहाँ जाता है? अपने कंफर्ट जोन के लिए बस जज्बा रखा है। जी जी, मैं इस हवाले से अपने कंफर्ट जोन के हवाले से, यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादातर तबका जो है वो मीडियोकर्स हैं और मजदूर तबका जो है वो जाना जाता है। जिस दिन अगर वो अपने किसी के लिए अगर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल इमरान खान के निकलते हैं या महंगाई के खिलाफ इजलास करने के लिए निकलते हैं, तो उस दिन का खाना उनके घर किस तरह पहुँचाया। महंगाई इतनी हो गई है कि एक बंदा जब तक घर पैसे लेके ना जाए वो कुछ खा पका नहीं सकता। तो जिस दिन वो जलसों में जाएंगे या जुलूस, या जिस तरह आगे पीछे हड़ताल की गई थी, महंगाई हड़ताल के हवाले से जो है वो मार्केटें बंद थी, उस दिन वो मजदूर तबका, उनके एक दिन का राशन जो है वो कहाँ से आया होगा उनके घर। तो हड़ताल करना या इस तरह से करना, ये बड़ा एक मसला बन चुका है कि भाई मजदूर जो है वो इस तरह अपने घर उस दिन का राशन नहीं लेके जा सकता। उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। वो कंफर्ट जोन में नहीं बैठा हुआ, वो तंग है महंगाई से, लेकिन वो इजलास में निकल नहीं सकता, वो जलसों जुलूस में जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास घर जाके खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं होगा उस दिन। सर, हमेशा एटॉमिक पावर की धमकी कौन देता है, किसकी जानिब से शुरुआत होती है? ये तो इंतहा पसंदी वाला सवाल हो गया, किसकी जानिब से। जानिब कुछ भी हो, ये सिर्फ मुज़ाकरात ही हो सकते हैं, इस तरह की बातें ही हो सकती हैं। एटॉमिक पावर चलाना वो इतना, शुरुआत कौन करता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फेंक दिया जाएगा बम, हम है एटॉमिक पावर, कौन शुरुआत? इस हवाले से मैं इंडिया मीडिया को जो है वो ज्यादा कहता हूँ कि वो अपनी आवाम को जो है ना कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ चीजें बताती हैं। इस पाकिस्तान ने इस तरह से कर दिया और पाकिस्तान ने ये कर दिया, मतलब बात इतनी होती नहीं है कुछ भी, उसके अंदर कोई इस तरह का पॉइंट होता है। भारत की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या भारत में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताया जाता है? नहीं, सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो है वो नजर आती है उसकी। हमारे दोनों तरफ से ना हुई, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव पॉइंट्स उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाए ही नहीं जाते हैं सर। हमें वो क्लिप्स जरूर दिखा दिए जाते हैं जहाँ पर एक्सट्रीमिज्म का मुजाहिरा होता है, जिससे हमारे बच्चे को भी ये पता है कि भारत हमारा दुश्मन है। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान मीडिया उसको इतना डिस्कस करता नहीं है कि पाकिस्तान में ये हो गया या इस तरह से ना हो गया। लेकिन इंडिया में एक छोटी पाकिस्तान में अगर कुछ भी हुआ है तो वो इंडिया में एक नया ही उसको शक्ल दे के जो है वो अपनी आवाम को बताया जाता है।
सर ये जो क्लैशेस है ना वो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में भी है। अभी आप किसी भी यहाँ पर बच्चे को लाकर खड़ा कर दे, आप भारत का नाम लेंगे, उसने ना बोला कि हमारा दुश्मन है तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। लेकिन ये सोच अब बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान और एक देखें भाई, या कोई भी, एक तो सबसे ज्यादा पहली बात यह है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तादाद से मुराद उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा है। इस टाइम 1.5 लाख की 1.5 अरब की आबादी है उनकी। तो अगर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान से काम करें, बिजनेस करें पाकिस्तान से या इंडिया से, जब वो ये देखते हैं कि एक प्रोडक्ट हमारी सेल होगी तो वो 1.5 अरब, उसको 1.5 अरब ना से कुछ जो है। करप्शन भी देखते हैं सर, कहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पर करप्शन नहीं हो रही। हमारी अगर कंपनी वहां पर जाएगी तो कहीं खसारे में तो नहीं रहेगी, कहीं हमें अपना ही तो लॉस नहीं होना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखते हैं सर। वो ये सब चीजें देखते हैं। पाकिस्तान भी अगर ताल्लुकात अच्छे करने की तरफ आया था, काफी बेहतर। तुर्की ने हमारा साथ छोड़ दिया कश्मीर पे, आपको पता लगा? जी नहीं, मुझे इस हवाले से नहीं कोई अंदाजा है। तुर्की ने साथ छोड़ दिया, बस यही हो रहा है। आगे अफगानिस्तान जो है वो साथ छोड़ चुका है पाकिस्तान का, अब तुर्की ने साथ छोड़ दिया। कोई ममालिक जो है वो इकट्ठे होने के बजाय, जो मुस्लिम ममालिक है उनको इकट्ठा होना चाहिए। तो क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे, क्यों टूट रहे हैं आपस में, हमारी ही क्यों नहीं बन रही? भाई टूट किस लिए रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि इनको एक इकट्ठा होके जो है वो एक मुस्लिम के तौर पे जो है वो अगर जिद्दोजहद करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होगी। तमाम सऊदी अरब है या जितने भी 7 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, ईरान है, साथ है, तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इसके हवाले से। हमारी मौत आएगी, शहादत की मौत आएगी। वो काफिर हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं बेटे डरते। हम उनके लिए बुरे नहीं हैं, हमको तो उनके लिए भी अल्लाह पाक ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो। हालांकि वो बिल्कुल, एक मिनट, हम मुसलमान हैं, अच्छी बात है, हम अपने ईमान पर हैं, अच्छी बात है। अगर हम किसी के दीन पर सर उंगली नहीं उठा सकते कि वो काफिर है हमारे दीन में, तो फिर ये भी मना किया गया कि आप किसी को उसके मुंह पर भी काफिर नहीं बोल सकते। ऐसी बात की नहीं बेटे। हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि काफिर के लिए भी अच्छा सोचो, हो सकता है कि बाद में वो मुसलमान हो। आपके लिए काफिर सिर्फ भारत वाले हैं या फिर अमेरिका भी है या फिर चाइना भी है? ये बेटे बड़ा हैवी सवाल पूछ लिया। हैवी सवाल पूछ लिया बेटे। देखो, जो अमेरिका वाले भी हैं, जो कोई भी है दुनिया में बेटे, हम अच्छा बर्ताव करेंगे। वो जो मर्जी कुछ बोलते रहे हमको, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का, अपने सोने नबी का, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले। हमने जब भी बात करनी अच्छी करनी है सबके लिए। अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं इस वक्त, मुसलमान की जो ड्यूटीज अल्लाह ताला ने उसके ऊपर आयद की है, क्या हम वो उसको फुलफिल कर रहे हैं? इस वक्त अगर हम इतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी क्यों डाउन जा रही है? बेटे इकोनॉमी इसलिए डाउन जा रही है, कुछ हमारे ऐसे मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, समझे कि नहीं। हमको यकजीती चाहिए सबको। जो सियासतदान अच्छा है, जो अपोजिशन में है, जो बरसर इक़्तिदार है, उनको आपस में मिलकर चलना चाहिए, फिर हमारा मुल्क ऊपर जाए। मुस्लिम ममालिक 50+ है, ठीक है, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम ममालिक ने ये नहीं बोला कि ये लोग काफिर है तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये लोग काफिर है तो हम इनसे ज्यादा सुपीरियर है। उन्होंने तो भारत के साथ इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखे। हम हमेशा ये कहते रह गए कि वो काफिर है, हमसे उनकी बन नहीं सकती, अब वो हमारे दुश्मन है, ये है वो है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से क्यों स्टेटमेंट बन गई? इसलिए ना, हमें यकजीती नहीं है, हमें आपस में कोऑपरेट नहीं है, समझे कि मैं भारत के साथ बात कर रही हूँ ना। भारत की बात मत करो, वो काफिर है बेटे, वो और चीज है। हम मुसलमान, दूसरी मुस्लिम कंट्रीज नहीं करती ये बात कि वो काफिर है। मुझे बताएं चाइना काफिर नहीं है, मुझे बताएं अमेरिका काफिर नहीं है, क्यों उनकी बात मानते हैं? वो डिफरेंट टाइप का काफिर है बेटे, ये तो अज़ल से हमारे दुश्मन है। क्या दुश्मन है बताएं? ये हमें हर चीज में हमको डाउन करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। मुझे तो सिर्फ एक बात पता है, अगर हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता हमें आगे बढ़ने के लिए, और हमारी मेहनत जो है वो नजर आएगी। क्या वो मेहनत नजर आ रही है? हम बेटे, अब मैंने पहले ही आपको बताया, जब तक हमें ईमान नहीं होगा, समझे कि अल्लाह को याद नहीं करेंगे। हाँ, अल्लाह कहता है मुझे याद करो, समझे कि नहीं। अल्लाह कहता है हमें याद करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हम नमाज पढ़ते हैं बेटे, सबसे पहले क्या बोलते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक हमें शैतान मर्दूद से अपनी पनाह में रखना। सबसे पहले अल्लाह ने, सुनने वाली बेटे बात है, हम नमाज सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह पाक
मुझे शैतान मरदूद से अपनी पनाह में रखना। फिर हम क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनने वाली बात है बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह सब जहानों का मालिक है बेटे, उड़े अल्लाह सब जहानों के मालिक है। हम समझते ना कि एक जहान नहीं है। ये जितने डिफरेंट, ये जितने कुरान मजीद कहता है, अल्लाह पाक कहता है अल्लाह सब जहानों का मालिक है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में कहता है एक तो वो जहान है जहां हम रहते हैं, ये बेशुमार ग्लोबल है बेटे, डिफरेंट टाइप के। उधर भी डिफरेंट जहां है, अल्लाह पाक उधर भी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटे, अपना ईमान पक्का करो, ठीक है? अपना ईमान पक्का होने के साथ साथ सर हम हमेशा ये बोलते हैं हम मुस्लिम हैं तो हमारे लिए मौत जागा, जबकि ऐसा नहीं। अल्लाह ने भी बोला है कि मेहनत करो, तो मेहनत वाला फैक्टर हम बीच में से निकाल देते हैं। मैंने तो आपको पहले मेरी प्यारी बेटी बोला, जब तक हमें यकजहती नहीं होगी, आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, हम क़यामत तक तरक्की नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर आप। বন্ধুরা আজকের রিয়াকশন ভিডিও এখান থেকেই, আবার দেখা হচ্ছে নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে।